स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश में भी तीसरे चरण के चुनाव के लिए जो प्रचार का शोर था वो थम गया है और एमपी की 9 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। वो कौन कौन सी सीट आपको बताते हैं, जहां पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर लोकसभा, गुना में वोटिंग होगी और साथ ही सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल में भी वोटिंग होगी। प्रचार थमने के बाद अब जो नेता है वो केवल डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे प्रत्याशी। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए सुरक्षा बलों ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात हैं। 1,77,52,583 वोटर्स हैं जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इससे पहले पूरी तरह से पूरी ताकत झोंकी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का जो अभियान था वो शाम 6 बजे तक थम चुका। इस चरण में मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों में मंगलवार को मतदान होना है। 7 मई को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार अभियान समाप्ति के पहले इन क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जी तोड़ मेहनत की, लगातार चुनावी प्रचार चला और इस बीच चुनावी सभाएं हुई, रोड शो हुआ, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश भी हुई। आपको बता दें कि प्रदेश की 9 सीटों के लिए होने जा रहे मतदान में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान, इनका राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद होगा मंगलवार को। प्रदेश में तीसरे चरण में प्रदेश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर मध्य प्रदेश में तीसरा चरण जो कि 9 सीटों पर मतदान होगा और इन सीटों पर आपको बता दें कि प्रमुख बड़े चेहरे भी हैं जिनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि विदिशा से प्रत्याशी हैं और इसी के साथ यहां पर दिग्विजय सिंह, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से प्रत्याशी हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शकील व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शकील, आखिरकार चुनावी प्रचार का शोर थम गया है तीसरे चरण के लिए। कई दिग्गज हैं उनकी प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी हुई है। निश्चित तौर पर देखा जाए तो अभी 1 घंटे पहले यानी शाम के 6 बजे चुनाव का जो शोरगुल था वो थम गया और यूं देखा जाए कि जो 2 चरणों की अपेक्षा जो तीसरा चरण था उसमें सबसे ज्यादा ताकत जो है वो झोंकी गई है। 9 अगर हम सीटों की बातचीत करते हैं तो इसमें देखा जाए तो भिंड, मुरैना के अलावा अगर हम देखते हैं तो ग्वालियर और गुना, उसके अलावा हम देखते हैं तो भोपाल, विदिशा, राजगढ़ और सागर और बैतूल, ये तो जो कुल 9 जो लोकसभा सीट है उन पर मतदान होना है। 7 मई को ये मतदान जो है वो किया जाएगा और इसके अलावा जिस प्रकार से जो 3 सीटें बताई जा रही हैं वो 3 सीटें जो है वो वीवीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए वो वीवीआईपी है और उनकी प्रतिष्ठा जो है निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि दांव पर लगी हुई। अगर इसमें पहला नाम लिया जाए तो विदिशा से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ की बातचीत करें तो कांग्रेसी दिग्गज और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तो वहीं अगर गुना की बातचीत यहां पर की जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कुल मिलाकर 3 जो सीट है ये वीवीआईपी सीट मानी जा रही है, लेकिन एक हॉट सीट पर भी यहां पर कड़ा मुकाबला है जिसको देखने की संभावनाएं जताई जा रही है, जो है मुरैना, क्योंकि मुरैना में त्रिकोणीय मुकाबला है और जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण यहाँ के रहे हैं कहीं ना कहीं इन सीटों के अलावा एक मुरैना पर भी नजर जो है वो खासी होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पूरी दमखम यहाँ पर झोंके हुए हैं। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर बीते दिनों सभा की थी, तो लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं उन्होंने अपनी आमद दर्ज कराई। भिंड की अगर बातचीत करते हैं तो भिंड में सबसे ज्यादा संवेदनशील जो बूथ है वो बूथ केंद्र यहाँ पर बनाए गए। हालांकि भिंड और मुरैना, चंबल के अगर हम संभाग की बातचीत करते हैं तो इसमें 2 जो जिले लोकसभा जो क्षेत्र आते हैं जिसमें हम बातचीत करते हैं भिंड और मुरैना, यहाँ सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ जो है वो बनाए, क्योंकि हर बार के चुनावों में कभी ना कभी यहाँ पर जिस प्रकार से जो घटनाएं हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आती है, लिहाजा चुनाव आयोग ने भी यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो कर रखी है। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो राजधानी भोपाल में भी जो वोटिंग है वो की जानी है, लेकिन जिस प्रकार से जो भोपाल का माहौल रहा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ जरूर उतरा, लेकिन कांग्रेसी प्रत्याशी के पक्ष में कुछ बड़े जो चेहरे होने चाहिए थे वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। अब क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है तो अब डोर टू डोर जो कैंपेन है वो
अब नेता उसमें जुटेंगे, लोगों से घर घर संपर्क करेंगे, जी। वोट मांगने की बातचीत जो है वो की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जी। पूरी तरीके से एक्टिवनेस होगी। तो चुनाव आयोग की भी तैयारियां लगभग पूरी जी। कर ली गई है। 1,65,00,000 से ज्यादा की जो मतदाता है वो अपने ठीक है। मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी ठीक है शकील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इंतजार किया जा रहा है मंगलवार का जब मतदान का दिन होगा। लेकिन इस बीच यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती है भारतीय जनता पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने भी।